तो आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में काम करने वाले भारतीय छात्रों के एक बड़े संकट के बारे में। ओपीटी वीजा पर काम कर रहे भारतीय छात्र अब H1B वीजा लॉटरी में शामिल होने से चूक सकते हैं। वजह नई कंपनी पॉलिसी जिसने उनके सपनों पर ब्रेक लगा दिया है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको डिटेल में एक एक चीज बताते हैं। अमेरिका की कई कंपनीज ने एक नया नियम लागू किया है। ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वीजा पर काम करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 1 साल कंपनी में काम करना होगा, तभी जाकर H1B वीजा स्पॉन्सरशिप मिल पाएगी। और इस फैसले ने हजारों भारतीय छात्रों के फ्यूचर को खतरे में डाल दिया है। कौन इसमें प्रभावित होगा, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें, इंडियन छात्रों की अमेरिका में H1B वीजा लॉटरी में हिस्सेदारी 72% है, यानी ये काफी बड़ा आंकड़ा है। यानी इस पॉलिसी का सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ने वाला है। हैदराबाद के एक टेक प्रोफेशनल जिन्होंने 2024 में मास्टर्स पूरा किया था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि मैंने नवंबर 2024 में अपनी जॉब शुरू की थी और मार्च 2025 में H1B वीजा लॉटरी के लिए अप्लाई करना चाहता था, लेकिन अब मेरी कंपनी ने साफ कह दिया है कि कम से कम 1 साल पूरा करने वाले कर्मचारियों को ही स्पॉन्सरशिप मिल पाएगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस शख्स को 2026 तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में नौकरी बदलना भी इसमें आसान नहीं होता। कई भारतीय छात्र अब इस नियम से बचने के लिए दूसरी कंपनियों की ओर देख रहे हैं, लेकिन नई नौकरी पाना भी इतना आसान नहीं है। लॉस एंजलिस में एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रही 25 साल की भारतीय प्रोफेशनल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि मुझे पता है कि अगर मैं ओपीटी पॉलिसी वाली कंपनी छोड़ देती हूं तो मार्च लॉटरी में शामिल हो सकती हूं, लेकिन नई नौकरी ढूंढना मुश्किल है और वीजा ट्रांसफर प्रोसेस भी इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में तनाव काफी ज्यादा इंडियन लोगों के बीच में बढ़ गया है। इन अनिश्चितता के चलते भारतीय छात्रों को कम सैलरी, जूनियर प्रोफाइल्स और लंबे इंतजार जैसे मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। न्यू जर्सी में डेटा एनालिस्ट पढ़ रहे रोहन शाह ने भी इस दौरान अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोला कि मेरा एक दोस्त सिर्फ H1B वीजा स्पॉन्सरशिप के लिए नई कंपनी में चला गया, लेकिन वहां उसे 20% कम सैलरी पर काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे में छात्रों की चिंता क्या क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा यह है कि 1 साल भी स्पॉन्सरशिप की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में दूसरी बात यह है कि असुरक्षा के चलते करियर ग्रोथ पर भी काफी ज्यादा बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत लौटना या कनाडा, यूके जैसे देशों में माइग्रेट करने की भी मजबूरी हो सकती है। आपको बता दें, यूएस माइग्रेशन सिस्टम को इस समस्या का समाधान जल्द ही निकालना पड़ेगा ताकि भारतीय छात्रों को उनके करियर के साथ समझौता ना करना पड़े। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।